दिनांक 11/5 मंगलवार को अभिभावक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। कोविड-19 के कारण इसे ऑनलाइन व्यवस्थित किया गया है। इस ऑनलाइन बैठक का बिंदु है भैया बहनों के शिक्षण एवं विद्यालय गतिविधि। सारा विश्व जो है अभी कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है और हमारे विद्यालय की ये भरपूर कोशिश रही है कि हम लोग ऑनलाइन मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। रुचि जी, आप अपना अनम्यूट करके अपनी बात रखेंगी। एक बार अनम्यूट कर लिया जाए रुचि बहन। एक बार अनम्यूट कर लें रुचि जी। रुचि जी एक बार अनम्यूट कर लें आप। चलिए, समय की बाध्यता को देखते हुए शायद उनके साथ थोड़ी समस्या आई है, कुछ तकनीकी बाधा आई है। एक औपचारिक परिचय के तौर पर मैं समस्त अभिभावक बंधु भगिनियों का एक और परिचय कराना चाहूँगा। आज की इस बैठक में विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति की माननीय सदस्य बहन प्रेमा रानी जी की भी उपस्थिति हुई है। आपका भी आज की इस आवासीय बैठक में स्वागत, आभार, अभिनंदन। माननीय प्रदेश सह सचिव महोदय भी इस बैठक में हमारे सहभागी हैं, वह सारी प्रक्रिया को देख रहे हैं। और अभिभावक बंधु भगिनियों, जैसा कि आज आपसे आग्रह करने के पीछे विद्यालय का यह उद्देश्य था कि हमने जो पिछले 7 अप्रैल से अपने विद्यालय के भैया बहनों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्थाएं बनाई हैं, उन व्यवस्थाओं को देखते हुए आपने उन व्यवस्थाओं को लगभग 1 महीने देखा, समझा और कुछ नए अभिभावक, नए बच्चे जो जुड़े, उन्होंने सीखा भी। इन व्यवस्थाओं में आपके द्वारा विद्यालय को कितने अंक दिए जाएं, हमारी व्यवस्था कितनी बेहतर हो पाई और इस व्यवस्था में और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, आपके बच्चों को इस कक्ष का भाग बनने में, इससे लाभ लेने में कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, इस पर आपके विचार एक एक करके आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले अपने शंकर मंडल जी ऑन स्क्रीन हैं, आप अपना अनम्यूट कर लें और कम से कम समय लेते हुए, जैसा कि समय की बाध्यता है, आप अपनी बात रखें। हाँ सर, हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हमारी व्यवस्था और बेहतर कैसे बने, इस पर आपके कुछ विचार। जी, बताया जाए। हाँ सर, हेलो जी, बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज, बोला जाए श्रीमान। सर, क्लास तो ठीक ही चल रहा है। इस हिसाब से अभी जो कंडीशन है, जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई चल रही है, कोविड-19 का जो सिस्टम लहर है, उस तरफ से स्कूल का प्रबंधक आप लोग का धन्यवाद है कि इस स्थिति में भी बच्चों को आप लोग अनम्यूट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और हम लोग भी बच्चों का ध्यान देते हुए भी बच्चों का साथ दे रहे हैं। बाकी सर, आप लोगों का शुक्रिया, ठीक ही चल रहा है जैसे चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारा उत्साहवर्धन करते रहें और प्रत्येक भैया बहनों के ग्रुप में हमारे सभी शिक्षकों का नंबर है। जब भी कोई समस्या आए, शैक्षणिक समस्या हो, परिवार की समस्या हो, आप निश्चय ही निसंकोच हमारे साथ उन बातों को शेयर करें, अपनी बातें हमारे पास रखें और यह जुड़ाव आगे और भी मजबूत हो। इन्हीं आग्रह के साथ मैं आमंत्रण देना चाहूंगा बहन साक्षी की माता जी ऑन स्क्रीन हैं। बहन साक्षी की माता जी। जी नमस्ते। जी नमस्कार बहन जी।
मेरे हम ढुके है, बच्चा पुरुष सब पढ़ रहा है। कोई समस्या आपके बच्चों को आ रही है बहन जी क्लास करने में? नहीं, कोई समस्या नहीं पड़ चलिए, रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम पंजारा जी, आपसे आग्रह होगा कि आप अपने मार्गदर्शन से हमारा उत्साहवर्धन करें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार श्रीमान। हेलो। जी जी, बोला जाए। नमस्कार, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। नहीं, क्लास तो ठीक ही चल रहा है सर। आपके बच्चों को सब चीजें बच्चे तो समझ में पढ़ आ रहे रही हैं। हैं? कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं आ रही है सर, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है सर। कभी नेट भाग जाता है तो कभी चलता है, कभी नहीं चलता है। यही नेट का तो प्रॉब्लम है। जी जी जी। उस पर पंजारा जी एक बात का और आग्रह आपसे करना होगा कि इंटरनेट जी की सेवा बाधित होती है, यह स्वाभाविक है। तो हमारे आचार्य जी, दीदी जी व्हाट्सएप पर कुछ ऑडियो क्लिप्स भी भेजते हैं। दिन भर में 24 घंटे में जी जब भी नेट सही हो तो उन ऑडियो क्लिप्स को सुनना, समझना, और फिर व्हाट्सएप पर ही कुछ गृह कार्य वगैरह दिए जाते हैं। अभिभावकों से आग्रह होगा कि आप एक बार देखें कि कैसे गृह कार्य दिए गए हैं, क्या कक्षा कार्य दिए गए हैं, और आपके बच्चे उसको किस प्रकार बना करके वापस भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। एक बार आप, चूंकि अभी समय सामान्य नहीं चल रहा है, ऐसे में आपका दायित्व भी बढ़ता है। आपको पैनी नजर रखनी होगी अपने बच्चों के ऊपर। क्लास 7 के बच्चे हैं, टेक्निकली मेंटली एक्सपर्ट बच्चे हैं, इसलिए आप अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि एकदम पैनी नजर रखें। प्रत्येक कक्षाओं में आपकी 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपकी उपस्थिति हो। आप देख लें कि हमारे आचार्य बंधु दीदी जी कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और फिर बच्चों से भी उस बारे में अपनी बात रखनी। अगले वक्ता के रूप में भैया साज रंजन के अभिभावक से आग्रह होगा कि आप अपना मार्गदर्शन हमारे सामने रखें। भैया साज रंजन। नमस्ते दीदी जी। जी नमस्ते बहन जी, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बोला जाए। बताइए बहन जी, हमारी व्यवस्था आपको कैसी लगती है और इस व्यवस्था में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं? आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? पढ़ाई तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई तो ठीक होता है, लेकिन ये याद नहीं करता है ठीक से। तो आज अगर पूछने बता देता तो राज रंजन पूरा मारा है इनको। नहीं नहीं, मारपीट नहीं हो, और थोड़ा सा तो आपको अपनी ड्यूटी बढ़ानी होगी बहन जी। पढ़ाई नहीं करता है बच्चा, घर पर है, तो ऐसे में आपका भी नैतिक दायित्व है कि आप उसकी पूरी खोज खबर रखें। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में हमारी दृष्टि और पैनी होनी चाहिए और गहरी नजर हमारी होनी चाहिए। सही है। जी जी, नमस्कार। भैया मनीष कुमार के अभिभावक से आग्रह होगा कि आप अपनी बातें रखें। भैया मनीष कुमार। भैया मनीष कुमार तक मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी बातें रख सकते हैं। चलिए, कुछ तकनीकी बाधाओं के कारण उन तक। हाँ भैया मनीष कुमार जी जी जी, बोला जाए। नमस्कार। जी सर। हमारी कक्षा व्यवस्था के निमित्त आपको कुछ और मार्गदर्शन रखना है। जी जी सर, बोलिए ना। जी जी, आपको बोलना है। बोलेंगे सर, एक ही मोबाइल है, क्लास 2 को होता है, मेरा एक बच्चा करता है, एक बच्चा तो कर ही नहीं पाता है। किस किस क्लास में है? एगो 5 में है और ये मनीष 7 में। तो दोनों के कक्षा का समय अलग अलग है, 5 और 7 का। रूटीन आज फिर से भेज दिया जाएगा, आप रूटीन को ध्यान से देखें। क्लास 7 और क्लास 5 शिशु मंदिर और विद्या मंदिर की कक्षाएं अलग अलग चलती हैं, इसलिए आपके दोनों बच्चे कक्षा कर सकते हैं। ठीक है सर, वही कभी कभी नेट का प्रॉब्लम होता है। जी जी जी, थोड़ा सा अपनी नजर पैनी रखें, दृष्टि पैनी रखें, बच्चे क्या कर रहे हैं, और हमारे आचार्यों से निसंकोच अपनी बात करें।
भैया निशांत कुमार। जी नमस्कार बहन जी। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। बताया जाए हमारी क्लास व्यवस्था आपको कैसी लग रही है, इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं? नहीं सर, बहुत अच्छी चल रही है क्लास और सही से निशांत पढ़ाई भी करता है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें प्रमाणित किया है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और आप संतुष्ट हैं तो कहीं न कहीं। नमस्कार नमस्कार बहन जी। लाइव हो जाइए, लाइव हो जाइए, लाइव होकर के अपनी बात रखेंगे। जी नमस्कार बहन जी। आई बोल रहे थे मोबाइल एक ही है और बच्चे तो दो हैं, एक में और एक किस है शिशु में। किस किस क्लास में है? तो क्लास ढंग से नहीं, एक है 6 में और इस बेटा तो 7th में है ना। जी जी, तो वैसे में थोड़ा व्हाट्सएप पर भी नजर रखें, जो ग्रुप में कार्य दिए जाते हैं, कराए जाते हैं, दोनों बच्चों को दो दो कक्षाएं आप कराएं। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो एक मोबाइल बहन जी खरीद लें। वर्तमान समय में ये अभी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी एडमिशन भी नहीं करा सके, प्रॉब्लम के कारण थोड़ा नहीं मिला है हम लोग का वेतन उतन ना। आप एक मोबाइल खरीद लें, एडमिशन आप 5 दिन के बाद कराएंगी, यह आग्रह हम लोग मान सकते हैं, लेकिन बच्चों को कक्षा कक्ष से जरूर जोड़ दें। सब तो नहीं हो पाता है, छूट भी जाता है। जी जहां तक भी संभव हो निश्चय ही आप जोड़ने का प्रयास करें। अगले वक्ता के रूप में भैया सौरभ कुमार के अभिभावक। सर मेरे पापा ने बोले। बोल दिया ना? अच्छा अच्छा। बहन आर्या। बहन आर्या। आर्या के अभिभावक अगर ऑनलाइन उपस्थित हैं तो आप अपने मार्गदर्शन से हमें लाभ पहुंचा सकते हैं। जी सर। जी बताया जाए बहन जी। नमस्ते। जी बहन जी बताया जाए हमारी कक्षा व्यवस्था से आप कितनी संतुष्ट हैं, क्या समस्याएं हैं और बेहतर हम कैसे कोई बना सकते समस्याएं हैं? नहीं है, बच्चे तो ऑनलाइन क्लास कर ही रही हैं, जी कोई जी। दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी बेहतर करने आप का जो प्रयास कर रहे करेंगे। हैं, आप जो ध्यान दे रहे हैं सब चीज में, हम लोग को बहुत पसंद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, ऐसे ही हमारा उत्साह बनाए रखें ताकि हमारे बच्चों का शैक्षणिक विकास बाधित ना हो, वह क्रम से चलता रहे। भैया हिमांशु के अभिभावक से आग्रह होगा कि आप अपनी बात रखें। भैया हिमांशु। भैया हिमांशु के अभिभावक तक मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। शायद कुछ तकनीकी बाधा है और मुझे लगता है रुचि बहन कि अब लगभग सारे अभिभावकों से हमारी बातें हो चुकी हैं, उनके विचार हम तक पहुंच चुके हैं। अपने विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति की वरिष्ठ सदस्य हमारी बड़ी बहन माननीय प्रेमा रानी जी से आग्रह होगा कि आप भी एक अभिभावक के स्तर पर हमारा मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। आप अभिभावक हमारी हैं भी, लेकिन बच्चों के अभिभावक के रूप में आपकी क्या अपेक्षाएं हमारे विद्यालय से हैं और हम किस प्रकार उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अनम्यूट कर लिया जाए दीदी जी। दीदी जी अनम्यूट कर लें पहले। रुचि जी समय कितना बचा है बताएंगी मुझे? अनम्यूट कर लें जी। जी ठीक है, बोला जाए। 1 मिनट सर,
8 मिनट बचा है आवाज आ रही सर। है? चलिए ठीक है, बात कीजिए जी। हेलो प्रेमा रानी जी बताएं। जी कि इन विपरीत परिस्थितियों में बच्चों पर ध्यान दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है, ये खुशी हो रही है हमें कि थोड़ा भी बच्चों का इंगेजमेंट हो रहा है। लेकिन मेरा सलाह ये होगा कि थोड़ा होमवर्क पर ध्यान दिया जाए कि बच्चे फिर से उसको रिवाइज कर सके हैं कि नहीं। तो उन लोगों को, बच्चों को लगता है कि हम तो इस विद्यालय से दूर हैं, टीचर का कोई प्रेशर है नहीं, क्लास अटेंड करते हैं ठीक है, लेकिन उस पर ये ध्यान दिया जाए कि वो जिस सब्जेक्ट को उसने पढ़ा है उसको सही सही उसने रिवाइज किया है कि नहीं। क्योंकि 2 साल बच्चों का इस पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा है उसकी शिक्षा पर, जो इसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर भी आप लोगों का प्रयास सराहनीय है। इतना भी अगर किया जा रहा है विद्यालय से तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रशंसा का विषय है। प्रशंसा करते हैं विद्यालय का कि हर सब प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जो है वो गाइडलाइन के तहत चले। लेकिन इस पर ध्यान दिया जाए कि वो उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत एकदम बिल्कुल स्पष्ट आपने कर दिया कि एक अभिभावक की क्या अपेक्षाएं होती हैं। अपने जो भी आचार्य बंधु भगिनी जुड़े हैं वह सभी आपकी बातों को, सारे अभिभावकों की बातों को हमने ध्यान से सुना है। जो और बच्चे को लगे कि हमारी जिम्मेवारी है, सर की हमारे ऊपर पैनी निगाह है और हम जो है वो दूर नहीं है, टीचर से दूर नहीं है, और हम सब अपने सब्जेक्ट को पूरा करने में हम सक्षम हैं। बहुत सुंदर दीदी जी, बहुत ही सुंदर। आपने विद्यालय के अभिभावक और बच्चों के अभिभाविका दोनों के रूप में अपना मार्गदर्शन हमें उपलब्ध कराया है। अब इस बैठक की अंतिम कड़ी के रूप में मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने दक्षिण बिहार प्रांत के माननीय प्रदेश सह सचिव श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा जी को। समय हमारे पास कम शेष है, श्रीमान को अधिकतम हम लोग 3 मिनट का समय उपलब्ध करा सकते हैं। उसके बाद कुछ मेरी बातें अभिभावकों से होगी, पुनः शांति मंत्र के द्वारा बैठक के समापन की घोषणा होगी। माननीय प्रदेश सह सचिव महोदय। चलिए, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय प्रेमा जी और विभिन्न भैया बहनों के अभिभावक जो हमारे जुड़े हुए हैं, आप सभी बंधु भगिनी को मेरा नमस्कार। अभी संकट की घड़ी है, समय 3 मिनट मिला है। हम लोग 20 मिनट में गर्म होते हैं बोलने के क्रम में, जब नहीं गर्म वातावरण मिलता है, 3 मिनट समय मिला है तो बहुत चुनौती हो गई। तो एक का दोस्त हम कहेंगे सभी अभिभावक हमारे हैं, और जो प्रयास प्रधानाचार्य ने किया है साधुवाद है, अच्छा है। कक्षाचार्य रुचि जी ने की है, बहुत अच्छा है। ऐसा ही सभी अभिभावकों के साथ बैठकर उनका अनमोल विचार लेना है, लेकर और अपने दिनचर्या और अपने पाठन में उसको जोड़कर और अच्छी व्यवस्था बनानी है। पहले से ही प्रांत की ओर से, विद्यालय की ओर से व्यवस्था बनी है, लेकिन अभिभावक जो बता रहे हैं, रुचि जी लिखी होगी, आप प्रधानाचार्य नोट किए होंगे, तो जहाँ भी है आचार्य जी बैठेंगे तो उसको एक बार देखकर इस पर होमवर्क की दृष्टि से लेकर एक बार विचार करेंगे। दूसरा आग्रह करना था सभी अभिभावक से कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। आप अपने घर परिवार को सुरक्षित रखिए, रक्षित रखिए, और विद्यालय परिवार भी स्वस्थ रहे, इसका भी हालचाल आप लोग करते रहिए अपने प्रधानाचार्य से, आचार्य से, विद्यालय परिवार कर्मचारी से। यह एक बहुत बड़ा दवा का काम करेगा। एक दूसरे से हालचाल पूछना, पारिवारिक संबंध बनाकर आना एक बहुत बड़ा दवा का काम करेगा। एक विद्यालय से मात्र आपका बालक बालिका नहीं पढ़ाई कर रहा है, एक संस्था के द्वारा आपके बालक बालिका को जोड़ा गया है, जहाँ चरित्र का निर्माण होता है, संस्कृति की निर्माण होती है, पर्यावरण का भविष्य का निर्माण किया था और मनुष्य का निर्माण किया जाता है। और एक संगठन बहुत बड़ा, दुनिया के गैर सरकारी संगठन जितने हैं जो शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, सबसे बड़े संगठन से आप लोग भैया मान जुड़े हैं, और हमारे अभिभावक आप सभी लोग जुड़े हैं, एक मात्र विद्यालय से नहीं जुड़े। अपार बलवान है आप, अपार आपके पास शक्ति है। दूसरा, अभी स्थिति हो गई है कि 24 घंटा भैया बहन आपके पास रह रहे हैं। हम सभी अभिभावकों की जिम्मेवारी अधिक है, इसलिए हम सभी 24 घंटा में 4 घंटा ही सही, नहीं 4 घंटा तो 2 घंटा ही सही भैया बहनों के लिए निकालें, और जो भी विद्यालय से पठन पाठन की व्यवस्था बनी है तो वह भैया बहन पूरा करें। आप घर के टीचर हैं, आप अभी वर्तमान में घर पर आप आचार्य भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं, एक माता है, एक पिता है,
भाई है और सभी भूमिका में अभी अभिभावक नहीं है घर पर, इसलिए 2 घंटा के लिए आप टीचर बन जाइए, विषयाचार्य बन जाइए, आप कक्षाचार्य बन जाइए, चार्ज बन जाइए, प्रधानाचार्य बन जाइए और बाद में फिर अभिभावक भी बन के रहिए। इस भूमिका में हमारे अभिभावक आ जाएंगे तो निश्चित रूप से सभी भैया बहन अच्छा से पढ़ाई कर लेंगे। 24 घंटा आपके पास बच्चे हैं, जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। ऑफलाइन जो बच्चे आके विद्यालय में पढ़ते हैं उसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन संकट घड़ी में विद्यालय परिवार ने जो व्यवस्था बनाई इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन विद्यालय आपके बच्चे के लिए, आपके लिए विचार किया है, काम किया है, कर रहा है, आगे भी करेगा। आप सब भी विद्यालय के लिए कुछ विचार करेंगे कि हम विद्यालय का सहयोग कैसे कर सकते हैं, किस रूप में कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। ऐसा भी एक मेरा आग्रह होगा कि आप सभी विद्यालय का भी हलचल पूछे, विद्यालय का भी आप सहयोग करें, आपके बच्चे का भविष्य का। और पठन पालन की जिम्मेदारी विद्यालय का है, लेकिन विद्यालय कैसे जिंदा रहे, कैसे बच्चे हमारे आचार्य कैसे स्वस्थ रहे, कैसे मस्त रहे, उनके बारे में आपको भी विचार करना, सोचना है। पिछले सत्र में भी आप लोगों ने अच्छा सहयोग किया था, इस बार आप सभी लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। सबको मैं साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और भैया बहन के लिए आप काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भैया बहन को समय दीजिए, विद्यालय के काम में सहयोग करिए। बस आगे हम सब लोग पारिवारिक भाव से जुड़े हैं, जुड़ कर रहेंगे, मिलजुल कर भैया बहन के विकास के बारे में समय समय बैठेंगे, चिंता करेंगे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी बंधु भगिनी को नमस्कार। बहुत बहुत आभार श्रीमान, आपने निश्चय ही जितना समय आपको उपलब्ध कराया गया था उस समय से पहले ही आपने अपना मार्गदर्शन एकदम नपे तुले शब्दों में हमारे पास रखा है। क्षमा प्रार्थी हूँ श्रीमान कि आपको भी समय से मुझे बांधना पड़ा, क्योंकि हमने विद्यालय की तरफ से यह व्यवस्था बनाई है कि प्रत्येक दिन 2 कक्षाओं की 40 मिनट के जो कालांश होते हैं, बस उस 40 मिनट में ही उसी कक्षा के अभिभावकों का मार्गदर्शन प्राप्त हो, विद्यालय की व्यवस्था उन तक पहुंचे, ताकि हम लोग भी अपनी बात उन तक पहुंचा सकें और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित ना हो। अभी अन्य कक्षाएं भी चल रही हैं और इस बैठक के बाद फिर इस क्लास के बच्चों के भी और अन्य कक्षाएं चलेंगी 12:30 तक। ये प्रत्येक दिन 2-2 कक्षाओं को 2 अलग अलग सत्रों में हम लोग जोड़ते हैं और इसका एक प्रतिफल भी सामने आ रहा है कि अभिभावकों में भी जागरूकता उनके बच्चों के प्रति हो रही है। अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ अभिभावक बंधु भगिनियों को सूचनार्थ भी कुछ विषय रखना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय जो विद्या भारती का एक अभिन्न अंग है, जो हमारी प्रांतीय समिति है, भारतीय शिक्षा समिति और शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, वह अपने अभिभावकों के, अपने बच्चों के केवल शैक्षणिक विकास के लिए ही नहीं, अपितु उनके स्वास्थ्य, उनके सामाजिक संरचना में भी पूरा जुड़ाव बना रहे, इसके लिए भी चिंतन करती है। अभी कुछ ही दिवसों में प्रांत के द्वारा अपने समस्त परिवारों में जितने भी अभिभावक परिवार हैं, अभी जो यह कोरोना नाम का संक्रमण चल रहा है, इसकी एक प्री मेडिसिन है, अगर हम उसको लेते हैं समय से तो उसके निर्देशों के साथ अपने प्रत्येक बंधुओं के परिवार तक ये पहुंच रहा है, प्रत्येक बहनों के परिवार तक हम लोग इसको पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, ताकि हमारा हर एक परिवार, चाहे वह अभिभावक का परिवार हो, हमारे संस्कार केंद्र में बच्चे जो पढ़ते हैं उनका परिवार हो, हमारे आचार्य दीदी जी का परिवार हो, वह इस पैंडेमिक में सुरक्षित रहे, चिंतनशील रहे और कुशलता से अपना कार्य भी कर सके। अभिभावक बंधु भगिनियों, आज आपका इतना समय हमको प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि माननीय प्रदेश सह सचिव ने बताया है कि जिस प्रकार आप अपने परिवार का चिंतन करते हैं, आपके परिवार में 4, 5, 8 या 10 लोग हो सकते हैं, हमारे परिवार में 40 लोग हैं और औसतन अगर 5 लोगों की भी संख्या हम रखते हैं तो 200 लोगों का परिवार, शिशु मंदिर का जो यह परिवार है, इसका हर सदस्य, इस शिशु मंदिर आचार्य कर्मचारी परिवार का हर बच्चा आपके परिवार का बच्चा है, आपके समाज का सदस्य है, तो इसका भी कुशल चिंतन आप करते रहें। समय से आपका शुल्क विद्यालय को प्राप्त हो, जैसी कि आपको पूर्व में सूचना दी गई है, आगामी 17 मई से पीरियोडिक टेस्ट 1 की परीक्षाएं होनी है, अरुण से लेकर के पंचम तक की परीक्षाएं व्हाट्सएप के माध्यम से होंगी, आपको प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। अभिभावक बंधु भगिनी अपनी सहूलियत और सामाजिक स्थिति को देखते हुए विद्यालय आकर भी प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
जबकि षष्ठ से लेकर 10वीं तक की परीक्षाएं गूगल फॉर्म पर होनी है। उन गूगल फॉर्म के डेमो टेस्ट की भी हमने तैयारी की हुई है ताकि हमारे बच्चे सीख सकें। क्लास 6 से लेकर के 10 तक उनको गूगल फॉर्म पर टेस्ट देने में कोई समस्या ना आए, इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे में आपसे भी यह आग्रह होगा, आपका भी नैतिक दायित्व बनता है कि अपने बच्चों की व्यवस्था पर, अपने बच्चों के क्रियाकलाप पर एकदम पैनी और गहरी दृष्टि रखें। आपके बच्चे कक्ष के समय क्या कर रहे हैं, वो शिक्षकों के द्वारा दिया जाने वाला कक्षा कार्य समय पर कर रहे हैं कि नहीं, गृह कार्य वो समय पर भेज रहे हैं कि नहीं, इन सभी बातों पर जब तक आपकी पैनी दृष्टि नहीं होगी, आपके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, क्लास 7 के बच्चे हैं, वह तकनीकी रूप से दक्ष बच्चे हैं और सच पूछे तो हमसे आपसे ज्यादा टेक्निकली एक्सपर्ट हैं आज के 7, 8, 9, 10 के बच्चे। इसलिए हमारी दृष्टि एकदम गहरी हो, यह आप ही कर सकते हैं। विद्यालय का परिवार भी कुशलता से अपना कार्य कर सके, आपके बच्चों की पढ़ाई निर्बाध रूप से हम चला सकें, बेहतर से बेहतर व्यवस्था कर सकें। इसके लिए विद्यालय में आगामी 15 मई तक जिन अभिभावकों के बच्चों का शुल्क जमा हो गया होगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी पिछले सत्र का बकाया है वह आगामी 15 मई तक विद्यालय कार्यालय में आकर के उस शुल्क को जमा कराएं। कम से कम अप्रैल माह तक का जो भी शुल्क है वार्षिक शुल्क के साथ, वह अगर आपके माध्यम से जमा होता है तो हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम आज से भी बेहतर व्यवस्था आपके बच्चों को दे पाएंगे। आपको यह जरा भी फर्क महसूस नहीं होगा कि बच्चे घर पर हैं फिर भी वह पढ़ाई से, जैसा अभी अपनी बहन प्रेमा रानी जी ने कहा है कि हमारा प्रयास उन्होंने सराहा है। अगली बार जब हम इस बैठक में उपस्थित होंगे, हमारा और आपका दोनों का सहयोग इस पूरे परिवार को मिलेगा, तो आप इस चीज को निश्चय माने कि आने वाले समय में हमारी ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था और भी बेहतर बनेगी। हम आपसे और भी प्रमाणित होंगे। आप सभी के समस्त परिवार के स्वास्थ्य का कुशल चिंतन करते हुए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत आभार। माननीय प्रदेश सह सचिव महोदय ने भी अपने व्यस्तम समय में से रोज लगभग 25 से 30 बैठकों में श्रीमान को उपस्थित होना पड़ता है, फिर भी छोटे भाई का आग्रह, मुझे तो इस बात का गौरव होता है कि मैंने जब भी इनसे आग्रह किया है, जिद की है, इन्होंने एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है और पूरे विद्यालय का चिंतन किया है, इन्होंने समय दिया है। बहन प्रेमा रानी जी को भी धन्यवाद कि आप एक अभिभावक होने के साथ साथ प्रबंधकारिणी समिति की सबसे बड़ी बहन है। वर्षों से आपका मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहा है, हर प्रकार से आपने सहयोग किया है, न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक और आर्थिक भी सहयोग आपके माध्यम से विद्यालय को प्राप्त हुआ है। अपने सभी आचार्य बंधु भगिनियों का साधुवाद, आपने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई। अंततः अपने सृष्टा, अपने पालक, अपने सर्जक, सभी आचार्य अभिभावक बंधु भगिनियों को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रुचि जी, मैं आपको होस्ट ट्रांसफर कर रहा हूं, आप मीटिंग एंड करेंगी शांति मंत्र करा के।